स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यह यूनिट 9 है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो प्रकार का एंगल बनता है। एक बनता है एंगल ऑफ द एलिवेशन, उसको हम उन्नयन कोण भी कहते हैं। दूसरा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको अवनमन कोण बनता है। कब एलिवेशन एंगल बनेगा, कब डिप्रेशन एंगल बनेगा, यह हम फिगर आपके सामने यहाँ पर बनाया हूँ। चूँकि यह फिगर जो बुक में दिया है, जो नेमिंग किया है, उसी को आपको मैं बनाया हूँ, जिससे कि आपको बुक में पढ़ने पर समझने के बाद में बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी सपोज करो एक बॉयज पॉइंट ए पर है, ए और बी। ए जो है एक बॉयज है, लड़का है, तो उसकी हाइट तो कुछ होगी ही, उसकी हाइट ए ही हुआ। और उसका जो ए है, यहाँ से उसका जो आई है, आँख है, वहाँ से एक मीनार है सी डी, उस मीनार सी डी को के टॉप सी को वह देख रहा है। तो देखते समय इस तरह से आप जो देखेगा, ऐसी जो लाइन बन रही है, इसको बोलते हैं लाइट ऑफ द साइट अर्थात दृश्य रेखा बोलते हैं। और यह जो एंगल बनता है पॉइंट ए से उसके आँख से, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, जैसे अभी आप ऐसे देख रहे हो, तो जब एंगल बनेगा तो इस लाइन से ये जो लाइन जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल, जैसे आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल होता है। तो एक्स एक्सिस जो इस तरह से लाइन आपका बनेगा, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल अर्थात क्षैतिज स्तर होता है। वह इस हॉरिजॉन्टल लेवल से पॉइंट ए से उस मीनार के टॉप के सी पॉइंट से जो लाइन बनती है, जो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ द एलिवेशन अर्थात उन्नयन कोण आपको बोलते हैं। अब दूसरा जो होता है एंगल ऑफ द डिप्रेशन अर्थात अवनमन कोण होता है। क्या होता है? जैसे एक कोई हाउस है, हाउस का पॉइंट ए, जैसे आप टॉप पर हो, आप अपने घर पर ही समझ लो कि आप जो है घर के छत पर से कोई नीचे की वस्तु को आप देख रहे हो, तो वहाँ भी तो आप देख ही रहे हो। तो जब वहाँ के टॉप से आप नीचे देख रहे हो, तो ये आँख से, आई से जो ऑब्जेक्ट्स को देखोगे, अगर ऊपर से नीचे आप देख रहे हो, तो इस लाइन से हॉरिजॉन्टल एक आपकी लाइन लेवल बनेगा, यानी क्षैतिज स्तर से जो एंगल बनता है नीचे की वस्तु को देखने के लिए, वो होता है एंगल ऑफ द डिप्रेशन। और AC जो होता है लाइट ऑफ द साइड हो जाता है। अब हमें कैसे यह याद रहे कि कौन सा कब एलिवेशन बनता है, यानी वो नीचे से ऊपर देखने पे एलिवेशन बनता है कि ऊपर से नीचे देखने पे एलिवेशन बनता है, डिप्रेशन बनता है। अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एलिवेशन शब्द आ गया, तो हम कैसे हमारा फिगर बनेगा? डिप्रेशन अगर एंगल दिया है तो वह कैसा फिगर बनेगा? फिगर ही इस चैप्टर्स का इम्पॉर्टेंट जो आपका है। तो जहाँ से एलिवेशन है, तो मैंने ट्रिक लगाया है फर्स्ट, ई से एक्स्ट्रा हाइट। एक्स्ट्रा हाइट जैसे एक आप समान रूप से अगर आप देख रहे हो, तो वहाँ तो देखना है। एक्स्ट्रा हाइट मतलब हाइट और ज़्यादा ऊपर। अब जब ज़्यादा ऊपर देखोगे तो आप तो एंगल ऊपर, नीचे से ऊपर देखोगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा। ई से एक्स्ट्रा हाइट। ई से अर्ली मॉर्निंग सन, जैसे अभी सूरज जो है सुबह सुबह आप देखते हो उगते हुए सूरज को, तो आप जो है अपना सर को ऊपर करके नीचे से ऊपर देखते हो, तो ई पार हो गया। ई से इलेक्ट्रिक पोल, जो बिजली के खंभे होते हैं, उसके टॉप को देखने के लिए भी आप नीचे से नीचे हो, और इलेक्ट्रिक पोल का जो है टॉप है उसको जो ऊपर होता है, यानी नीचे से ऊपर देखने का। और लास्ट जो है इंजन स्मोक, जैसे रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी से जो धुएं, उसके इंजन से जो धुआं निकलता है वो आकाश में उड़ता है, उसको देखने के लिए आपको ऊपर देखना पड़ता। तो ई फॉर इंजन स्मोक, ई फॉर इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पोल, ई फॉर अर्ली मॉर्निंग सन, ई फॉर एक्स्ट्रा हाइट। किसी ये 4 ट्रिक में से आप 1-2 ट्रिक को आपको याद कर लोगे। अब आ जाता है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है? डिप्रेशन होता है। तो डी से क्या होता है? डी से डाउन, डाउन कब होगा? नीचे, ऊपर से नीचे। डी फॉर डस्ट, डस्ट कहाँ होता है? जमीन पर होता है, तो डस्ट हो गया। डी फॉर ड्रॉप, कोई बाल को जो है ऊपर से नीचे जब छोड़ते हो तो डी से ड्रॉप। और डी फॉर डीप वैली, यानी घाटी जो होती है, अगर आप ऊपर हो तो ऊपर से जो नीचे आप देखोगे तो डीप वैली जो है घाटी होता है। तो डी से क्या बनेगा? ऊपर से नीचे, डाउन आप देखोगे। ई फॉर से क्या हो जाएगा? ई फॉर से आपका बनेगा एक्स्ट्रा हाइट या अर्ली मॉर्निंग। सन को आप देखते हो, सन को ऊपर से नीचे देख रहे हो, अर्ली सुबह देख रहे हो, ऐसा इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हो, तो ई से स्टार्ट होता है। तो यह है आपका जो डाउटफुल है कि एंगल ऑफ द एलिवेशन और एंगल ऑफ द डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है। तो आपके पास जो है 2 जो है आपका ट्रिक हो गया। उस ट्रिक के बेस पर अब जो होता है ट्रिक नंबर 3, एंगल ऑफ द एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ द डिप्रेशन। मतलब ये है एंगल का वैल्यू जो होता है, जैसे अभी आप दिया ये एंगल का वैल्यू, जैसे इससे से आप कभी देख लो, तो ये है एंगल का, ये एंगल का, ये अल्टरनेट एंगल हो जाता है। और अल्टरनेट जो होता है, अगर ए बी पैरेलल जो है सी डी एम आ गया तो सी एम पैरेलल ए डी और ए सी इसका जो है एक लाइन है। तो आप इस तरह से यह एंगल जो है आपका इक्वल हो जाता है जेड का। इस तरह से भी जेड का, अगर ये आपका डिप्रेशन बनेगा तो ये आपका जो है एलिवेशन बन जाता है। ये दोनों आपका सेम हो जाता है। अब इसके पास प्यारे बच्चों आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, चूँकि उसके जो है क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन का बहुत बड़ा जो है वो लिखा हुआ है बुक में। क्या बुक का अर्थ है, क्या लिखा है, उसको हम फिगर द्वारा बना करके आपको ये समझाएंगे कि इसमें इस फिगर में क्या क्या दिया है और उसके आधार पर क्या निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे 9.1 का 9. आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल फर्स्ट है? एग्जाम्पल फर्स्ट ऐसा है कि एक जो है टावर है, तो सपोज करो आपने टावर यहाँ पर बना लिया, ये आपका टावर हुआ। जैसा बुक में दिया हुआ जो नेमिंग दिया हुआ है, जैसे जिस साइड में हमारा फिगर दिया है, हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है। अगर आप ये समझ लोगे और बुक से उसको फिर से पढ़ोगे तो आपके लिए स्टेटमेंट भी लिखना इजी हो जाएगा और समझना भी आसान हो। यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर करना ये ज़रूरी है, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका टावर हो गया। उस टावर का वैल्यू हमने क्या रखा है, टावर क्या हो गया ना, उसका नेमिंग हो गया ए बी टावर हो गया। अब इस ए बी का जो टावर का ये टॉप पोजीशन ए है, अब बी का जो टावर का जो है फुट पोजीशन जो है ज़मीन स्तर पर है। इसके बाद में यहाँ से कोई पॉइंट बी, कोई पॉइंट सी से एक जो है कोई लड़का जो है वो उसके टावर के टॉप को देखता है। तो चूंकि नीचे से जब ऊपर देखता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ये आपका बनेगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 दिया है, 60 डिग्री दिया है। और टावर से जिस स्थान से ऑब्जर्वर देख रहा है, सी पर ऑब्जर्वर खड़ा देख रहा है, वहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि
टावर की हाइट क्या है। अब देख रहे हो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बना, ए बी सी जो है वह राइट एंगल ट्रायंगल्स बना, और गिवन में क्या दिया है कि टावर से ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस जो है 15 मीटर है, और एंगल ऑफ द एलिवेशन ई पर क्या हो जाएगा, इंजन स्मोक, अर्ली सन जो अर्ली मॉर्निंग सन, इस तरह से आपको ई से यानी नीचे से ऊपर जो आप देखोगे इस तरह से एक्स्ट्रा हाइट इसे, तो आपका 60 डिग्री नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये बनेगा। अब आएगा कौन सा ट्रायंगल्स बनेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनेगा, नाम होगा ए बी सी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल से बनता क्या है, क्या कौन कौन सा साइड दिया हुआ है। अब ये एंगल सी दिया हुआ है, ये 15 दिया है, और हमें जो है ए बी जो है टावर की हाइट निकालने है। ये ए सी से हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अब बता दो कि यदि आपका सी के ठीक सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और यह BC जो साइड आपका होगा ये क्या होगा, बेस होगा अर्थात आधार होगा। तो क्या लिखोगे, tan C इज इक्वल टू AB, हमने बताया था पंडित वेद प्रकाश हंसते हंसते बोले, सूरज चाँद तारे हम सबके हैं प्यारे। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, नहीं होगा तो कभी टाइम मिले तो उस तरह से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में उसको आप पढ़ोगे तो वह आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ए बी अपान जो है बी सी, तो ए बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर, और बी सी जो हो गया बेस हो गया। अब tan सी का वैल्यू क्या दिया है, tan 60 डिग्री, तो ए बी का वैल्यू ये आपका इसका तो हाइट पूछ रहा है, बी सी का वैल्यू दिया है 15 मीटर वगैरह। अब ये मत लिखो, खाली वैल्यू इसका लिखो कि आपका 15 है। और tan 60 का वैल्यू होता है, आप देखोगे आपका एक टेबल को 0, 30, 45, 60 और इस तरह से आपका दिया था, तो कितना होता है tan 60 का, 0 का 0, फिर 1 अपान जो है √3, फिर 1 √3 आएगा। √3 इज इक्वल टू ए बी अपान 15, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए बी इज इक्वल टू 15 √3 मीटर। Therefore, height of tower is equal to 15 √3 मीटर। √3 का जो होता है 1.73 होता है, उसमें 15 से मल्टीप्लाई करोगे, उतना समय आपको वेस्ट नहीं करोगे, इतना ही लिखने से आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ गया। फिर से देखो क्या देख रहा है, एक टावर है, जब टावर होगा तो ज़मीन पर खड़ा होगा, तो ये आपका है ज़मीन का जो है निचला, टावर का निचला हिस्सा है और ये टॉप हिस्सा है। वहाँ से एक ऑब्जर्वर है, उसको टावर को जो है टॉप पर देख रहा है, जिसका जो है आप टावर और ऑब्जर्वर के बीच की दूरी कितना 15 मीटर, और एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री हो गया। तो अब क्या आएगा, देखो चूँकि मैं इससे पूछ नहीं रहा तो इससे मतलब तो है नहीं। अब ये साइड और एंगल तीन से मतलब है, तो अगर हम निकालते हैं tan 60, मोस्टली इस सब सवालों में ज़्यादा करके tan का, जैसे हाइट हुआ, डिस्टेंस हुआ, तो इसको निकालने के लिए tan का ही हम यूज़ ज़्यादा करके करते हैं, हमेशा tan का नहीं, और भी हमारे एंगल का यूज होता है, लेकिन हमें क्या है tan C मोस्टली ज़्यादा करके देखोगे कि अगर आपका हाइट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसमें एक रिलेशन होता है, tan C इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी, tan 60 इज इक्वल टू ए बी, बी सी का वैल्यू 15 है और tan 60 का वैल्यू है √3। हमने तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 1 निकाला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। देख रहे हो बच्चों,
कितना अच्छा जो है आपका अगर फिगर बन गया तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ नहीं करना है। और फिगर के बेस पर आप जो आप याद रहेगा उसको आप कर लोगे। फिर एग्जाम्पल नंबर जो है आपका 2 दिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो हैगा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उससे रिलेटेड 9.1 के जो भी क्वेश्चन है उसको आप खुद को करोगे। जब तक मेरा जो है वीडियो आने वाला है तब तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आपका एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है कि एक आप जो है इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक पोल दिया है। अब ऐसे ही दिया है, हमने फिगर बुक का कुछ भी चेंज नहीं किया हो, आपको पढ़ोगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रिक पोल देने के कारण से ए पॉइंट बी पर टॉप से जो है कुछ आपका कितना है 1.3 मीटर पे एक पॉइंट मिलेगा। समझो उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, बी रखा। और इस टावर का पोल का हाइट कितनी है, 5 मीटर है। किसकी, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल की हाइट है। अब हमें जो है एक लेडर सीढ़ी की आवश्यकता होगा इस पर ठीक करने के लिए। आप जब ये बता रहा हो इलेक्ट्रिक पोल है और इसमें फॉल्ट है, टॉप से 1.3 मीटर मेजर पर आपको एक पॉइंट बी मिलेगा, वहाँ पर वो फॉल्ट है, तो आप कैसे चढ़ेगा। जो इलेक्ट्रीशियन है डी से तो ऊपर जाकर के चढ़ करके वहाँ तैयार नहीं करेगा, उसको एक लेडर, एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीढ़ी कैसे लगेगी, सीढ़ी तो हमेशा जो है पोल पर जो है इस तरह से लगाओगे। तो यहाँ पर आपने सीढ़ी लेडर लगा दिया, क्या लगाया, इस पर एक सीढ़ी लगा दिया। अब इस लेडर का, इस सीढ़ी का ये आपने लगा दिया। अब लगाने के बाद में ये आपने कर दिया, ये पॉइंट सी से जो है आप लेडर को लगा दिया। तो अब हमें निकालना है कि इसमें कि हमारा कि ये जो सीढ़ी जिस पॉइंट से ज़मीन पर से और पोल के बीच की दूरी यानी डीसी निकालने का है। आप तो एडी तो दिया ही है। अब हमें बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ABDC। तो पहले हम क्या निकालेंगे, BD का वैल्यू निकालेंगे। गिवन क्या है, AB इक्वल टू, AB क्या हो जाएगा, AD क्या है, वह पोल का जो है हाइट है। तो AD इज इक्वल टू AB प्लस BD। फिगर से आपका देख ही रहे हो, अगर आपका A यहाँ आया, यहाँ B आया और ये आपका D आ गया, तो लास्ट में जो A और D है ये कितने भाग में टूटेगा, एक तो AB में टूटेगा, दूसरा क्या है BD को जोड़ दोगे। अब इसका वैल्यू जो है आप रखोगे। एक्चुअली मुझे BD निकालने का है। AD का वैल्यू है 5 मीटर और AB का वैल्यू दिया है 1.3 प्लस BD आया, इसलिए BD इक्वल टू, अब ये जो जाएगा इस साइड, तो पहले तो 5 के बाद 1.3 पहले नहीं आएगा। जब इसका दोस्त है 5 1.3 नंबर है, ये आपस में दोस्त हैं और दोस्त जो है अपना स्थान बदलेगा नहीं। जब ये इधर जाएगा प्लस है तो इधर आ जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटर होगा। अगर आप ये थोड़ा डाउटफुल हो गया तो 1.3 प्लस BD इज इक्वल टू 5। अगर आप साइड को, पूरा साइड को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को अगर चेंज करते हो तो उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक नंबर को दूसरे साइड में लेके जाते हो और प्लस माइनस अगर है तो प्लस का दूसरे साइड में माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। अब क्या हो गया, BD इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू आएगा 3.7। इसमें BD इज इक्वल टू 3.7, ये आपका मीटर आ गया। अब BD का क्या वैल्यू रखोगे, 3.7 मीटर आपने रख दिया। और आपका दिया हुआ है, इससे जो लेडर आपको लगाओगे पोल पर, वह एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री बना रहा है।
वो फिगर में दिया है एंगल ऑफ द एलिवेशन आपका जब झुका रहे हो तो उस पर जो पोल पर उस पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, नीचे से ही बन रहा है। तो अब हमें निकालना है कि DC निकालने का है। अब DC निकालने के लिए ये तो 3.7 आ गया इस तरह से। अब कौन सा आएगा, फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी आपका देख रहे हो कौन सा ट्रायंगल्स आपका बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनेगा, BCD बनेगा। तो BCD का इसके ठीक सामने का जो ए आएगा परपेंडिकुलर आएगा और ये आपका आ जाएगा बेस आ जाएगा, ए लंब हो जाएगा, ए आधार हो जाएगा जी। तो क्या हो जाएगा, tan C, इसमें भी देखो tan C, इसका भी tan का ही फार्मूला लग रहा है, इक्वल टू BD/DC। tan C का वैल्यू कितना दिया है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD का वैल्यू आया आपका 3.7/DC, तो आपको निकालना है। तो tan 60 का वैल्यू आ गया √3 इक्वल टू 3.7 जो है DC। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो √3 इंटू DC इक्वल टू 3 जो है आपका 7 आएगा। अब DC इक्वल टू 3.7/√3 और √3 का वैल्यू इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि √3 का वैल्यू कितना आएगा 1.73, तो 1.7 ही लिखो तो आएगा इसका 3.7/1.7 लिख लिया। तो 7.3 है तो आपको 7 ही लिखो और आगे आपको ज़रूरत करना नहीं है। तो इसका जो आप पॉइंट को हटाओगे तो 37/16। क्यों इसको आपका आया, क्योंकि 10 से जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 37/17 और जब इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 2.14। ये लगभग आएगा, अप्रोच लगभग आ जाएगा इसी के आसपास में। तो DC इज इक्वल टू 3। तो यहाँ डिस्टेंस पूछता, ध्यान देना, जब डिस्टेंस पूछेगा तो ये नीचे की भाग को डिस्टेंस दूरी पूछेंगे, जब हाइट पूछेगा तो आप ऊपर जाओगे, यानी पोल की हाइट, मीनार की हाइट या बिल्डिंग की हाइट, उस तरह से हाइट शब्द उसके लिए आता है। ये पर डिस्टेंस लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ladder is equal to 2.14 मीटर्स। फिर से प्यारे बच्चों देखो, एक जो है पोल है, उस पोल का हाइट जो है कितना है 5 मीटर है और टॉप से 1.3 मीटर पर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम B है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, इसी को जो है इलेक्ट्रीशियन सही करेगा, तो उसको लिए लेडर की ज़रूरत पड़ेगा। अब लेडर जब आपका होगा सीढ़ी का लगाएगा तो इस पर जो है झुकाएगा पोल पर, तो वह जो एंगल ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है तो इस पर 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि ये जो सीढ़ी और जो पोल के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। तो यही आपका हो गया, फिगर बनाएगा इसके सामने। अब हम निकालोगे BD, ये से तो कम रहे, मतलब थोड़ा सवाल को घुमा दिया। बच्चे क्या करेंगे कि डायरेक्ट फिगर ही गलत बना दिए या ए के AD बराबर कर देंगे, यहाँ से फिगर बना देंगे, B को कुछ आप समझेंगे नहीं, वहाँ से ही फॉल्ट करके दिखा देंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी टेक्निक उसमें डालते हैं कि बच्चा अगर होशियार है तो उसको आसानी से क्या पूछ रहा है क्या करना है। तो हमारा AD इज इक्वल टू आप कर गो AB प्लस BD, इसका जो 5 मीटर है और इसका जो आपका 1.3 मीटर है उसके नीचे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3.7। अब इन
राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में अब देखोगे इसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यही तो हमें पूछ रहा है। तो इसकी तो हमें अगर ये पूछता कि लेडर की जो है कितना लंबाई है, कितना उसका लेंथ है, तो पूछ तो नहीं रहा है हमें, तो डिस्टेंस खाली पूछ रहा है। तो tan c बराबर बी डी अपन डी सी, धीरे धीरे इसका वैल्यू रखोगे, ये आ गया। अब आ जाएगा डी सी को √3 का वैल्यू वो देता है, अगर आपको बुक में दिया है 1.73 लिखोगे और यहाँ पर भी करोगे तो आपका 173 का बहुत बड़ा आपका जो है इसका डिवीजन हो गया, 1.7 भी लिखोगे, 3 का 2 पॉइंट के 1 प्लेस पर 37/17, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो नियर अबाउट जो है 2.14 आ जाएगा। अब आपका है एग्जाम्पल नंबर 3, ये वीडियो का लास्ट है एग्जाम्पल 3। अब एग्जाम्पल 3 है क्या, उसको आप देखोगे तो पहले तो आप फिगर बनना चाहिए, सवाल अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ने से नहीं समझ में आता है, दूसरे बार आप पढ़ो। तो एग्जाम्पल 3 आपका दिया हुआ है, क्या दिया है, एक चिमनी है, तो चिमनी आपने यहाँ लगा दिया। चिमनी से एक जो है प्रेक्षक है, एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर लगा दिया जी। उस ऑब्जर्वर की हाइट कितना है, 1.5 मीटर। एक कोई जो है प्रेक्षक है, वहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा, देख रहा है, तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर तो बनाएगा, यहाँ से देख रहा है तो उसका जो है एंगल ऑफ द एलिवेशन, वो टॉप पर देख रहा है चिमनी का, ये चिमनी है। ये आपका चिमनी है, चिमनी देखते हो ना, गांव में तुम लोग देखे होगे कि चिमनी क्या होता है। ये ऑब्जर्वर है, उसका हाइट क्या है, ये 1.5 मीटर से है, और यहाँ से जो है वो उसके टॉप, चिमनी के टॉप पर देखने पर एंगल ऑफ द एलिवेशन 45 डिग्री बनता है। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रा करोगे। तो ये आपका दे देता है, इसका जो ऑब्जर्वर है वो आपका वो डीसी है, उसकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, और वहाँ से ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये आपका ले लिया चिमनी का, तो आएगा 28.5 मीटर आपका दिया है। ए बी आपका चिमनी है, और चूँकि यहाँ से देख रहा है, अब यहाँ से नहीं देख रहा, देखो दूसरे सवाल में क्या था, नीचे से देख रहा था, कोई वस्तु से यहाँ पर दिख रहा था। यहाँ जो है ऑब्जर्वर है, जब आप ही समझो ऑब्जर्वर आप हो। अब ऑब्जर्वर आप हो तो आपका जहाँ से आँख होगा वहाँ से ही तो चिमनी का टॉप देखोगे, तो इसकी हाइट यहाँ से आप देख रहा है, तो यहाँ से आएगा साइड ऑफ द लाइन, ये आपका बनता है, ये आपका आ गया इस तरह से। और ये इसका फिगर हो गया, ए बुक में दिया हुआ है, ये आपका ए दिया है, ये एंगल डी दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया, 45 एंगल ऑफ द एलिवेशन बना क्वेश्चन में। तो अब हमें पूछ रहा है चिमनी की हाइट क्या है, चिमनी की हाइट क्या है। तो अब आप देखोगे, ये तो फिगर आपका बन गया, फिगर अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब कौन सा आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इस तरह से बनेगा। अगर ये जो है डी सी बी सी डी ई आपका रेक्टेंगल आयत है, जब आयत आएगा तो इसके बीच की जो आपका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस जो है, यानी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी आएगा, तो ये कितना हो गया 28.5 मीटर ये आ जाएगा, और डी सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा। अब हमें निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या आएगा ए ई डी। अब देखोगे क्या करना है, ए डी में इसके ठीक सामने का ये निकालने का, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, तो ए आपका वही tan का ही आएगा, tan डी इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर होगा ए ई अपान डी ई। तो tan जो है डी का वैल्यू कितना आ गया एलिवेशन का 45 डिग्री। ए का वैल्यू कितना तो आपको ए का दिया नहीं है। और डी बराबर आप तुरंत कर लोगे, डी बराबर आपका BC आ जाएगा। तो tan 45 का 1 आ गया, ये आ जाएगा ए आएगा ए, और ए बराबर जो है आपका BC बराबर जो है आपका डी आ जाएगा। और 1 इज इक्वल टू ए आएगा, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 28.5 आएगा। इसलिए ए इज इक्वल टू आएगा 28.5 आपका मीटर्स आ गया। ध्यान देने का, इसका वैल्यू कितना आ गया चिमनी का, यहाँ से पोजीशन से आएगा 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आ गया। लेकिन हाइट पूछ रहा है आप चिमनी, देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू AE प्लस BE। ये तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गया। AE का वैल्यू कितना हो गया 28.5 प्लस 1.5, ये इसके सेम आएगा। तो कितना आ जाएगा, ऐड करोगे 30.0 इक्वल टू 30 मीटर। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इसको फिर से आप देख लो। एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर है, वो चिमनी के टॉप को देख रहा है। तो वो भी ज़मीन पर खड़ा है ऑब्जर्वर, चिमनी भी ज़मीन पर खड़ी है। तो चिमनी का जो आपका नीचे वाला पोर्शन C है ऑब्जर्वर का, इसका भी B है। यहाँ से वो आप देख रहा है, टॉप पर देख रहा है, तो यहाँ पर तो एलिवेशन बनेगा। जब नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ द एलिवेशन बनेगा। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हॉरिजॉन्टल लेवल आपका D खींचोगे तब। तो ये 45 आ गया, इसके बराबर कर दिया और इसके बराबर दिया हुआ है। अब आपका पूछ रहा है कि हमें हाइट निकालना है चिमनी का। तो चिमनी का हाइट निकालने के लिए एक्चुअली होगा AB। तो AB का वैल्यू हो जाएगा AE प्लस BE। अब BE तो इसके बराबर DC के बराबर आ जाएगा। हमको निकालना है AE, अगर निकल गया तो आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ADE में आपने लिया तो क्या हो जाएगा, ADE में tan D इक्वल टू AE अपान B यानी परपेंडिकुलर अपान हाइट, tan D का वैल्यू 45 AE अपान BC। अब AE बराबर AE हो गया। अब BC बराबर क्या हो जाएगा, D आ जाएगा। और D का वैल्यू कितना है 25, इसका tan 45 का 1, तो AE इक्वल टू 25 मीटर। इसलिए हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AE प्लस आपका B, इस दोनों का वैल्यू रखोगे 30 मीटर। प्यारे बच्चों, इसमें आपको ट्रिक्स बताया और बहुत लेंदी सवाल भी है, क्योंकि सवाल को समझना, फिगर बनाना, फिर उसको निकालना, तो वो है आपका 3 आपका एग्जाम्पल्स हो गया प्लस आपके ट्रिक हो गया। प्यारे बच्चों, यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे जल्द आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।